घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है। गुजरात असम में, असम में क्या हो जाएगा, असम में देखिए हो जाएगा काजीरंगा, जो एक सींग गैंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। मानस आ जाएगा तो कहाँ है, असम में। मानस, काजीरंगा, मानस असम में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका हो जाएगा गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए। किस लिए, एशियाई शेरों के लिए। एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि जंगली गधों के लिए, ध्यान से देखिए यह भी गुजरात में ही है। जंगली, यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। जंगली गधों के लिए संरक्षित कहाँ किए जाते हैं, या कौन सा, कहाँ, किस राज्य में, तो गुजरात में। इसका भी आंसर हो जाएगा। तो ये आ चुका है, जंगली गधों का संरक्षण या जंगली गधों के लिए पार्क कहाँ है, तो गुजरात में, गिर में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले देखिए कान्हा है कहाँ, कान्हा मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली, इसका पूरा नाम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए अभी हमने बताया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। फिर उसके बाद देखिए गैंडा के लिए असम, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। अब यहाँ पूछा गया है हाथी के लिए भी, या तो केरल में हो जाएगा, पेरियार की तरफ हाथी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा, आइए देखते हैं, इसका उत्तर होगा बारहसिंघा। कान्हा किस लिए फेमस है, बारहसिंघा के लिए, बारहसिंघा के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। क्या हो जाएगा, बारहसिंघा के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंघा के लिए। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बारहसिंघा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए, किस राज्य में है, तो देखिए क्या गुजरात में है, क्या राजस्थान में है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी असम में है। तो देखिए कहाँ हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, यह एमपी में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है जंगल बुक, जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से ली गई है या मानी जाती है, तो यह बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, फंसा सकता है। ध्यान से देखिए, जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है। तो जंगल बुक जो है यह सबसे पहले देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है, तो ये पेंच, कौन से राष्ट्रीय उद्यान, पेंच। पेंच कहाँ है, पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर। तो अगर एमपी है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, दोनों सही हो जाएगा। अगर एक आता है दोनों में से कोई, या तो महाराष्ट्र रहेगा या तो मध्य प्रदेश, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों के बॉर्डर पर ही है, या दोनों में सम्मिलित आता है, दोनों में इसका क्षेत्र एरिया है, एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो देखिए जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ तो होगा नहीं, वेस्ट बंगाल में है। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है। और दुधवा कहाँ है, दुधवा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा नेशनल पार्क। तो देखिए क्या बच रहा है, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेंच। क्या हो जाएगा, ए पेंच।
पेंच कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है। इसका रीजन जो क्षेत्रफल है दोनों राज्यों में बटा हुआ है। तो अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है, या तो मध्य प्रदेश या तो महाराष्ट्र, या दोनों है तो दोनों लगाइएगा। जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है? तो पेंच। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है। तो सबसे पहले देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए किस नदी पर, कौन सी नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बहती है? तो गंगा तो नहीं होगा, क्योंकि गंगा मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं है। अब उसके बाद 3 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है केन। इन तीनों में से कोई एक होगा। अब देखिए नर्मदा का जो प्रवाह है उसको देखते हैं, तो अमरकंटक से निकलती है और एक कच्छ के रण की तरफ बहती हुई जाती है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो केन नदी, कौन सी नदी बहती है? केन नदी। कौन सी नदी बहती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी भारतीय बाइसन गौर जिसको कहते हैं, या तो हिम तेंदुआ के लिए। तो देखिए क्या सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंडा के लिए जो फेमस है असम का काजीरंगा है, एशियाई शेर के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट सी, भारतीय बाइसन। भारतीय बाइसन के लिए जो फेमस है राष्ट्रीय उद्यान वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हो जाएगा भारतीय बाइसन सतपुड़ा की पहाड़ी पर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना के कारण प्रसिद्ध है? तभी 2-3 साल पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में खूब आया था। तो देखिए कौन सी परियोजना थी, किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें नामीबिया से जो चीता लाए गए थे इसी पार्क में डाले गए थे। नामीबिया से जो मोदी जी ने लाया था कि नामीबिया, तो जो नामीबिया से चीता आए थे उनको किस राष्ट्रीय पार्क में रखा गया था? तो इसी पार्क में, कूनो में। और कूनो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कूनो नदी इस पार्क के मध्य में बहती है, कूनो नदी पर के किनारे है, इसलिए इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो किस देश से आए थे चीता? नामीबिया से। तो ध्यान रखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता लाए गए थे। यह भी आपका जीके का क्वेश्चन हो जाएगा और आ भी सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब किस लिए फेमस है? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट टाइगर या चीता प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर आया, जो चीता लाए गए थे वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इस तरह रख दिया, उसका हिंदी में प्रोजेक्ट टाइगर रख दिया गया इंग्लिश में, और इसको चीता प्रोजेक्ट रख दिया गया है। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। यह प्रोजेक्ट टाइगर ही चला था, तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर ही मानिए, चीता को हटा दीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना लिखा है, घाना होना चाहिए। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अभी हमने बताया केवलादेव घाना पक्षी विहार, तो पक्षी विहार है। क्या है? पक्षी विहार है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पक्षी विहार के लिए, पक्षियों के लिए, इसमें पक्षियाँ जो आती हैं साइबेरियन पक्षी बहुत दूर दूर से आती हैं, तो इसलिए फेमस है केवलादेव घाना पक्षी विहार, इसका नाम ही है। क्वेश्चन नंबर
11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नाम दफा नहीं, नाम दम्फा या नाम दम्फा, नाम दम्फा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नाम दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में कैबुल, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान? कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है मणिपुर में पाई जाती है। विश्व का एकमात्र तैरती हुई झील जो है कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। और उस झील का नाम है लोकटक झील, लोकटक, लोकटक झील। एग्जाम में बहुत बार आया है, हर बार किसी न किसी तरह इसको पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर मणिपुर। एकमात्र तैरती हुई झील कहाँ है? मणिपुर, लोकटक झील। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। तो इस तरह कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि नाम दम्फा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसके अलावा इन सब अन्य जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए क्या हो जाएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या ये टाइगर के लिए, बाघ के लिए, क्या यह हाथी के लिए, क्या यह शेर के लिए, या फिर ये मगरमच्छ के लिए, किसके लिए फेमस है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। यह प्रसिद्ध है कछुआ एवं मगरमच्छ के लिए, कछुआ एवं मगरमच्छ के लिए। किसके लिए फेमस है? कछुआ एवं मगरमच्छ के लिए। तो देखिए, कछुआ एवं मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो इसमें देखिए ओलिव रिडले जो कछुआ आते हैं, इस तरह के सभी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए या कछुआ के लिए, क्या लिख के, कछुआ के लिए, कछुआ के लिए या मगरमच्छ के लिए, दोनों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा वही सही हो जाएगा। इसमें ओलिव रिडले कई प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। ओलिव रिडले ये सब कछुए की प्रजाति हैं, ये सब पाई जाती हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मरीन, इसका नाम ही मरीन है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि कहाँ होगा। ये तटवर्ती इलाके में कहीं होगा। तो देखिए, क्या ये केरल में पाया जाएगा, क्या यह गुजरात में पाया जाएगा, क्या यह केरल में पाया जाएगा? ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में। और ये प्रवाल भित्तियों का बना है, प्रवाल भित्तियों का, इसीलिए इनका नाम मरीन पड़ा है। तो कहाँ है? कच्छ, गुजरात के कच्छ के, गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केरल। तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में। पेरियार नदी भी पूछता है, तो कहाँ है? केरल में, पेरियार नदी।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर कहाँ है? तो देखिए, क्या यह मध्य प्रदेश में है, क्या यह राजस्थान में है, क्या यह गुजरात में है, क्या यह महाराष्ट्र में है? तो देखिए कहाँ है रणथंभौर। अभी हमने पढ़ा रणथंभौर कहाँ था, तो यह राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर हो गया, भरतपुर हो गया, घाना पश्चिम बिहार, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। बस आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।